चलिए बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी एयर फोर्स डे। जिस चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जो आप लोग का ड्रीम है, आज वही दिन है। आज एयरफोर्स डे है मेरे साथियों। इस एयरफोर्स डे पे मैं सभी हमारे जितने भी मार्टर्स हैं, जितने भी हमारे शहीद हैं, जितने भी हमारे वो जवान हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान, अपनी कुर्बानी दे दी, उन लोगों को मैं सत सत नमन करूंगा। और उससे भी ज्यादा उनके माता पिता को सैल्यूट करूंगा। मैं आई वुड लाइक टू गिव अ बिग सैल्यूट टू दोज पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों को खौफ सेना में भेजा, और उसके बाद कभी उन माँ बाप ने ये नहीं सोचा कि कल क्या होगा, भविष्य कैसा होगा। और ऐसे माता पिता ही हैं जिनकी वजह से आज ये देश चल रहा है। और उनसे भी ज्यादा मैं उन माता पिता को सैल्यूट करूंगा, या कह दीजिए उनके लिए तो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, जिनकी फैमिली में कभी एक बेटा हुआ या दो बेटे हुए, तो एक जब शहीद हो गया तो उस मां ने एक पल में भी, एक समय भी नहीं लगाया, और उस मां ने ये बोला कि मेरा दूसरा बेटा भी देश की सेवा के लिए तैयार। तो ऐसे भी लोग हैं, और ये देशभक्ति, ये जुनून, ये पागलपन ही है कुछ लोगों का, जिसकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। अगर हम आज बैठ के या शांति से पढ़ रहे हैं तो साथियों, ये हमारे ऐसे बहुत सारे बहादुर जवानों की वजह से है, हमारे बड़े भाइयों की वजह से है, जिन्होंने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे दी। तो ऐसे सभी लोगों के लिए मैं हाथ जोड़ के नमन करूंगा। शायद ये कर्ज जो उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ा है, इस बात को ध्यान रख लेना साथियों, ये कर्ज जो हमारे ऊपर छोटा है, इसको कभी हम उतार तो नहीं पाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि जब एक सिपाही, एक सैनिक वहां बॉर्डर पे लड़ रहा होता है, तो साथियों मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको अपनी तरफ से, वो कभी ये नहीं सोचता कि कल उसका भविष्य क्या होगा, उसका फैमिली का भविष्य क्या होगा, उसके छोटे छोटे बच्चों का भविष्य क्या होगा, वो नहीं जानता। सिचुएशन क्या होगी वो नहीं जानता, क्योंकि वो ये जानता है कि जिस मां की वो सेवा करने आया है, अगर वो यहां से पीछे चला गया तो जो मां घर बैठी है वो उसको घर में दरवाजे में अंदर जाने नहीं देगी। तो वो तो दीवाने हैं, और वो दीवाने हैं साथियों जो सिर्फ नाम से दी गई जिम्मेदारी को अपना मान लेते हैं। एक पर्स में अपना संसार बटोर के रखते हैं वो लोग। एक साल अगर वो नहीं भी मिलते हैं तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनका जो कर्तव्य है वो उनके लिए सबसे बड़ी चीज है। ऐसे सैनिकों को, ऐसे साथियों को, ऐसे दोस्तों को मैं नमन करना चाहूंगा। और फिर से आई वुड लाइक टू सैल्यूट टू ऑल दोज मार्टर्स हु लेड डाउन देयर लाइव्स। और आपसे तो मेरी सिर्फ इतना सा रिक्वेस्ट है, आपसे मेरा सिर्फ इतना सा रिक्वेस्ट है, ये कर्ज जो हमें मिला है ना, अब सोच रहे होंगे सर हमें ही ये लेक्चर्स क्यों, तो मैं इसका भी जवाब दूंगा आपको। इस वजह से क्योंकि आप बहुत लकी लोग हैं, और आप का स्टैंडर्ड मैं बता नहीं सकता, मैं बताऊंगा तो शायद आपको लगेगा कि यार वास्तव में हम इतने अच्छे हैं कि यार आपकी पढ़ाई कर दूं तो फिर आप निकम्मे हो जाते हो, लेकिन आपका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा। उसका रीजन बताता हूं साथियों, क्योंकि आपने देश सेवा का सोचा, बस इसीलिए आप लाखों करोड़ों लोगों से बहुत आगे हैं। तुम्हारी इसी एज में ऐसे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जो इस समय शराब, सिगरेट और नशे की लत में डूबे हुए होंगे। साथियों आप तो बहुत आगे हैं उनसे, जिन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। और मैं इंपॉर्टेंस और बताना चाहता हूं कि क्यों ऐसा होता है, जब युद्ध की बात आ जाती है तो सबको सेना याद आ जाती है। बहुत सारे मैं देखता हूं कि गालियां भी देते हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी गालियां देते हैं सेना को, लेकिन क्यों उनकी सबकी हवा खराब हो जाती है जब युद्ध की कभी बात आती है। इंडिया चाइना से अभी युद्ध होने की जब बात आई थी तो क्यों सन्नाटा छा गया था साथियों,
और उस सन्नाटे के बीच में भी, उस सन्नाटे के बीच में भी वो बेखौफ जो खड़ा था वो सैनिक था साथियों। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि आप बहुत ही अनमोल हीरे हैं। आपने देश सेवा का सोचा, आप उसी समय दो लोग और लाखों करोड़ों की भीड़ से आप साथियों अलग हो चुके थे। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बात इतनी सी है कि दिल में वो आग तो लिए बैठे हो ना, आप बहुतों से अलग हैं। और इसी चीज को लेकर हम ये कसम खाते हैं यहीं से कि नहीं, जो कर्ज हमें हमारे साथी देके गए थे उस कर्ज को चुका तो नहीं सकते आप, वो कर्ज कभी चुका नहीं सकते साथियों। वो कर्ज कैसे चुका लेंगे, हम सोचो जरा उस बात को, कैसे उस कर्ज को चुका लेंगे जहां पर एक छोटा सा 5 साल का, 6 साल का, 10 साल का बच्चा एक पिता की अग्नि को आंख देता है, एक पिता की अर्थी को आंख देता है, चुका सकते नहीं। और वो फिर भी इतना कॉन्फिडेंट होता है, वो अपने अंदर इतना जोश भरे हुए होता है, वो फिर भी सैल्यूट करता है, वो फिर भी भारत माता की जय कहता है। ऐसे कुछ लोग हैं हमारे इस दुनिया में, इस भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से आज भी भारत अपना भारत है, आज भी इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगते हैं। तो साथियों, इसी चीज को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। दिन रात एक कर दीजिए, मेहनत करते रहिए। कोई ऐसा कहे तुम्हें कि ये कुछ नहीं है, ये सारी चीजें हैं, समझ लेना वो इंसान नहीं है, क्योंकि जो इन बलिदानों को नहीं समझ पाया तो वो इंसान नहीं है साथियों। आप बहुत अलग हैं, यू ऑल आर डायमंड्स एंड आई लव यू एवरीबॉडी। दैट्स व्हाई, इसीलिए this is the only reason many people are saying that these days you are really working hard, we have never seen you working like this, हमने कभी इतना मेहनत करते हुए आपको नहीं देखा। उसका रीजन है साथियों, अब वो मोहब्बत, वो पागलपन वो पैदा हो चुका है। मेहनत तो हम पहले से भी करते थे, लेकिन वो पागलपन नहीं कभी इतना आया। बहुत मेहनत की हमने, जिंदगी में बहुत मेहनत की, लेकिन जो पागलपन आज, जुनून आज है, वो सिर्फ और सिर्फ देश प्रेम। और क्या हुआ कि हम नहीं कभी देश सेवा में निकल पाए, लेकिन भारत का हर वो नागरिक जो अपना ईमानदारी से कर्तव्य करता है वो देश सेवा है साथियों। तो बस इसी मुहिम को अब आगे बढ़ाना है, दिन रात एक करनी है, मेहनत करते चले जाइए और हम लक्ष्य को पाके रहेंगे हर हाल में, ठीक है। तो एक बार सभी लोग मन से, सारे के सारे बच्चे, उन सैनिकों के लिए मैं फिर से कहूंगा, आज लास्ट में आपको सिर्फ 2 मिनट में, ज्यादा नहीं लूंगा, लास्ट में क्लास खत्म करते समय 2 मिनट में मैं लास्ट में आपको एक लड़के की कहानी सुनाऊंगा साथियों। इंडियन एयरफोर्स डे है और रात आप देख रहे होंगे कि कुछ फोटोज आपके पास आई थी 12-1-2 बजे के आसपास, मैं उस समय जागा हुआ था। तो उस समय मैं एक लड़के की कहानी पढ़ रहा था, कैप्टन कालिया, पूरा नाम बताऊंगा, कैप्टन कालिया। उस लड़के ने अपनी पहली सैलरी भी नहीं ली थी। उस लड़के ने 22-23 साल का वो लड़का, उसने अपनी पहली सैलरी भी नहीं ली थी यार, उसने अपना पहला पेमेंट भी नहीं लिया था। और क्या कहानी हुई साथियों आपको मैं बताऊंगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे उसी समय पर कि ऐसे भी लोग हैं यार इस दुनिया में, ऐसे भी लोग हैं इस भारत में। तो क्लास के बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक बने रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि वहां तक का रास्ता यहीं से गुजरता है, ठीक है साथियों। तो सारे के सारे बच्चे एक बार पूरे मन से, सच्चे मन से उन सभी शहीदों को नमन करते हुए फटाफट कमेंट बॉक्स में उनके लिए एक बार लिखेंगे जल्दी से, सारे के सारे बच्चे उनको सैल्यूट करेंगे हम लोग। जय हिंद।